नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। एक ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बना सकता है। इसी बीच एसएएस ग्रुप आईआईटी हैदराबाद द्वारा किया गया एक ताज़ा सर्वे सामने आया। सर्वे में महागठबंधन इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंचता दिख रहा है, जबकि एनडीए को बड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है। यह सर्वे एएस ग्रुप द्वारा 243 सीटों पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है, जो 2020 के चुनाव में भी सटीक साबित हुआ था। एसएएस ग्रुप आईआईटी हैदराबाद का यह सर्वे 2020 की तरह सटीक माना जा रहा है। दरअसल सर्वे एक संकेत है, न कि अंतिम परिणाम। टिकट वितरण, गठबंधन और उम्मीदवारों के चयन से आंकड़े बदल सकते हैं। एसएएस ग्रुप ने 243 सीटों पर 1.5 लाख लोगों से बात की, जो वोटर टेस्ट की तरह है। यह पार्टियों को उनकी जमीन पर स्थिति बताता है। एसएएस ग्रुप के इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अनुमानित सीटों का बंटवारा इस प्रकार है। एनडीए 108 से 114 सीटें, यह बहुमत से थोड़ा पीछे है, जो एनडीए के लिए बड़ा झटका है। महागठबंधन इंडिया गठबंधन 115 से 121 सीटें, यह बहुमत के करीब है। गौरतलब है कि बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 14 से 19 सीटें। प्रशांत किशोर का प्रदर्शन शानदार है, जो नए खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 4 से 6 सीटें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रही है। अन्य 2 से 5 सीटें, इसमें छोटी पार्टियां और निर्दलीय शामिल है। आदर्श पार्टी 2 से 5 सीटें। 2020 के चुनाव में एएसएस ग्रुप का सर्वे बिल्कुल सटीक था। तब एनडीए को 120 से 127 सीटों का अनुमान था, जबकि वास्तव में 125 मिली। यूपीए को 108 से 112 सीटें, वास्तव में 110 मिली, और एलजेपी को 1 सीट, जो सही साबित हुई। इसीलिए यह सर्वे बिहार की सियासत में एक महत्वपूर्ण संकेत है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तेजस्वी यादव का 32% लोगों ने तेजस्वी को अगला सीएम चुना। वे महागठबंधन का मुख्य चेहरा हैं और युवा वोटरों में लोकप्रिय हैं। नीतीश कुमार को 19% समर्थन। एनडीए के वर्तमान सीएम नीतीश को झटका लगा है। प्रशांत किशोर को 19% समर्थन मिला। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो सियासी विश्लेषक से नेता बने हैं। सम्राट चौधरी को 4% समर्थन, दिलीप जायसवाल को 1% समर्थन, चिराग पासवान एलजेपी को 4% समर्थन, उपेंद्र कुशवाहा को 1% समर्थन, जीतन राम मांझी को 1% समर्थन, कांग्रेस उम्मीदवार को 2% समर्थन, अन्य को 17% समर्थन। यह आंकड़े बताते हैं कि तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं, जबकि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर बराबर पर है। सर्वे में जातिगत और क्षेत्रीय वोटिंग का भी विश्लेषण किया गया है। एनडीए का समर्थन करने वालों में सामान्य वर्ग में 50%, ओबीसी में 35%, एससी में 30% और मुस्लिम में केवल 5%। मुसलमानों का सारा वोट उसी पार्टी को मिलता है जो बीजेपी को हरा सकता है। मुसलमानों के वोट में कभी बंटवारा नहीं होता। महागठबंधन का समर्थन करने वालों में यादव में 70%, मुस्लिम में 60%, एसटी में 50% और ओबीसी में 40%। प्रशांत किशोर का प्रभाव ओबीसी वोटरों में मजबूत पकड़ है।
जो उनकी जन सुराज पार्टी को फायदा दे रही है। वहीं मगध क्षेत्र में महागठबंधन मजबूत है, जबकि मिथिला में एनडीए आगे। सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रभाव दिख रहा है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वे किस आधार पर वोट देंगे। विकास और रोजगार को 40% लोगों ने विकास को मुख्य फैक्टर बताया। जाति को 25% पर प्रभाव है, धर्म को 10%, नेता की छवि को 15%, पार्टी की विचारधारा को 10%। बिहार के लोग अब जाति से ऊपर उठकर विकास और स्थिरता पर वोट दे रहे हैं, खासकर युवा वर्ग। तेजस्वी यादव की आर्थिक न्याय वाली नीतियां युवाओं को आकर्षित कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ने का दावा किया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। लिहाजा महागठबंधन का ओपिनियन पोल में मिला आंकड़ा सत्ता के समीकरण को बदल सकता है, जिससे नीतीश कुमार की सत्ता वापसी की राह कठिन हो सकती है। यह सर्वे बिहार की सियासत में एक बड़ा मोड़ है। महागठबंधन बहुमत के करीब है, एनडीए को झटका लगा है और प्रशांत किशोर का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। तेजस्वी यादव अगले सीएम के रूप में सबसे लोकप्रिय है। बिहार के मतदाता अब विकास और रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि यह सर्वे केवल एक अनुमान है और असली तस्वीर तो अक्टूबर-नवंबर में संभावित चुनाव के नतीजों से ही सामने आएगी। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी कर पाता है या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन दोबारा सरकार बनाता है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।